हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर म्युनिसिपैलिटीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का लेक्चर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमने अभी पढ़े, तो उसी के आगे कंटिन्यू होगा। देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम म्युनिसिपैलिटीज पढ़ने जा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड ये लेक्चर है बेटा। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ये बात करता है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है या अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। ये गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जो लोग होते हैं शहरों में उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो भाई वो निचले तबके तक नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे ये बैठे हैं और इस जगह क्या हो रहा है इसके बारे में आइडिया लेने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी टेंडेंसीज होती हैं, छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की एक जर्नी है। The jurisdiction of an urban local self-government is limited to the specific urban area which is demarcated for the purpose by the state government। भाई ये डिमार्क किया जाता है कि भाई कौन सा अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में आएगा। There are 8 type of urban local government। 8 प्रकार के हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमिटीज, टाउन एरिया कमिटीज, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसीज। इन 8 को अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, एक एक इसके बारे में डिटेल्स आपको मैं बताता चलूंगा। तो इन 8 के लिए आप परेशान मत होइएगा, अभी सिर्फ इन 8 का नाम पढ़ लीजिए। द सिस्टम ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। इसको लीगल किया गया 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 1992 1993 में हर जगह लग गया। भाई एक साल दिया गया था हर एक स्टेट को फॉलो करने के लिए, और वो हुआ था 73वें से। दोनों सेम सरकार में हुए थे। As central level subject of urban local self government is dealt by the following 3 ministry: Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Defense in the case of Cantonment Board, Ministry of Home Affairs in the case of Union Territories। अब हिस्ट्री इसकी क्या है भाई। 1688 में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में लाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज के लिए। फिर 1726 में बॉम्बे कोलकाता में लाई। फिर लॉर्ड मायो ने 1870 में फाइनेंशियल डिमार्केशन कर दिया कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूलिंग का अलग तरीका चलेगा। फिर लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन आया 1882। इन्होंने मैग्ना कार्टा बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, और इनको इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में भी देखा जाता है। फिर रॉयल कमीशन आया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, वाज अपॉइंटमेंट इन 1907 एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इन्होंने कहा भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अपॉइंटमेंट में। 1909 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। चेयरमैन थे हॉब हाउस। इसमें डायरेक्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट द्वारा। 1919 के एक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया और इंडियन मिनिस्टर इसके इंचार्ज बना दिए गए। इन 1924 कैंटोनमेंट्स एक्ट पास हुआ, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पास किया। Under the provincial autonomy scheme introduced by the government of India in 1935, local self government was declared the provincial subject। जो local self government थी उसको प्रांतीय विषय बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया। फाइनली 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 1 जून 1993 से लागू हो गया। 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो पार्ट 9th ए में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस पार्ट में म्युनिसिपैलिटीज के लिए एक्ट दिए गए हैं 343 पी से लेके 343 जेड जी तक, और इसमें 12वां शेड्यूल ऐड किया। 11वां किया गया पंचायती राज के लिए, 12वां किया गया म्युनिसिपैलिटीज के लिए। दिस शेड्यूल कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम। इसमें 18 फंक्शनल आइटम है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। The act gave constitutional status to municipalities। जब municipality संवैधानिक हो गया, it has brought them under the preview of justiciable part of constitution। अगर municipality से associate government करता है तो judicial review में भी लग सकता है। In other words, state government are under constitutional obligation to adopt new system of municipalities। तो अब इनकी मजबूरी ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। The act aims of revitalizing and strengthening the urban government। इस एक्ट ने क्या किया, अर्बन गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बना दिया ताकि वो अपनी चीजों को प्रॉपर्ली चला पाए। सेलेंट फीचर, 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर देयर। हर स्टेट में 3 तरीके की म्युनिसिपैलिटीज हो सकती हैं। पहली नगर पंचायत, दूसरी म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बट देयर आर वन एक्सेप्शन, if there is an urban area where municipal service are being provided by the industrial administration,
और एस्टेब्लिशमेंट दैट गवर्नमेंट स्पेसिफाई एरिया टू बी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अगर कोई औद्योगिक प्लेस है जो डेवलप हो रहा है तो उसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ सकती है। इन सच केस म्युनिसिपैलिटी मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इसमें म्युनिसिपैलिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती, ये भी किया जा सकता है। गवर्नर हैज टू स्पेसिफाई ट्रांजिशनल एरियाज, स्मॉलर अर्बन एरियाज और लार्जर अर्बन एरियाज, जैसे पॉपुलेशन उस एरिया की डेंसिटी, रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम इम्पोर्टेंस, सच अदर फैक्टर में बी डीम्ड फिट। 2011 के सेंसस से आता है स्टैट्यूटरी टाउन एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट हैज बीन डिफाइंड एज द statute in the municipal corporation, municipalities, cantonment board, notified area town committee, town panchayat, nagar palika, etc. is known as statutory towns. According to 2011 census of India, there were 4041 statutory urban local bodies in the country. उसके बाद सेंसस टाउन होते हैं, ये शहर बनने के प्रोसेस में होते हैं, मिनिमम 5000 पॉपुलेशन होती है, 75% से ऊपर नॉन एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, डेंसिटी 400 से ऊपर होती है। तो ऐसे सेंसस में 3784 गांव थे। देखिए 2021 के सेंसस में म्युनिसिपैलिटीज बहुत जगह बढ़ जाएंगी। एज अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ म्युनिसिपल एरियाज, जो लोग हैं वही करेंगे। फॉर दिस पर्पस इज म्युनिसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसे वार्ड बोलते हैं। हर एक वार्ड का अपना पार्षद होता है। This state legislature may provide the manner of election of chairperson of the municipalities. Municipality का chairman ये select करते हैं। It may also provide representation of the following in the municipalities. कुछ persons को भी यहाँ पे मिलता है। Person having special knowledge, experience of municipality administration, right to vote in the meeting of municipalities, उसको मौका मिलता है। The member of Lok Sabha and the state legislative assembly representing constituencies, वो भी यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज एरिया में आ सकते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रजिस्टर्ड इलेक्टोरल आर विद इन द म्युनिसिपैलिटीज एरियाज। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज ऑफ अदर वार्ड भी जा सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। वार्ड कमेटी, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ वार्ड कमेटी कंसिस्टिंग मोर one or more ward with the territorial municipalities having the population of 3 lakh or more. कई वो दो वार्ड्स को ऊपर को मिलाकर बनाया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द composition and the territorial areas of a ward committee and the manner in which the seat in the ward committee shall be filled. तो यहाँ पे state legislature may make provision with respect to the composition and the territorial areas. स्टेट लेजिस्लेचर के पास प्रोविजन बनाने का मौका होता है और वो बना सकती है इस मैनर में जो टेरिटोरियल वार्ड कमेटी के साथ किस तरीके से काम होगा। अदर कमिटीज, वार्ड कमिटीज के साथ स्टेट लेजिस्लेचर को परमिशन है कि वो अदर कमिटीज भी बना सकती है। द चेयरमैन ऑफ सच कमेटी में भी द मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, बट जो कमेटी बनेगी उसका चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी का मेंबर होना चाहिए। सीट रिजर्व की जाती है म्युनिसिपैलिटीज में पॉपुलेशन के हिसाब से। वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट फिक्स हैं जो रिजर्व करी जाएंगी मिनिमम। एसटी एससी के लिए भी सीट रिजर्व की जाती है। इस लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन चेयरपर्सन में भी वुमेन और एसटी एससी का किया जा सकता है। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज ऑफिस चेयरमैन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, ओबीसी को भी दिया जा सकता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट एज वेल रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस चेयरपर्सन और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सबको दिया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 334 बोलता था 2020 तक। 2020 के बाद अब इसमें अपडेट नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, अब इसमें चेंजेस करने बाकी है। ड्यूरेशन 5 साल की होती है। 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व होती है, देखिए जो लिखा है उसमें कोई वो नहीं। अगर भाई 5 साल पीरियड है, अगर 5 साल के बीच में कभी म्युनिसिपैलिटी में कोई भी जगह पार्षद का इलेक्शन खत्म होता है तो 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन कराना है। बट इस 5 साल में जो टाइम बचा है वही चीज चलेगी जो आपका प्रधानिक इलेक्शन में था, सेम वही प्रोसेस चला। ऐसा नहीं कि दोबारा आपको 5 साल मिलेंगे, टाइम पीरियड के बीच का ही मिलेगा। तो वही ड्यूरेशन 5 ईयर है। ये सब चीजें वही लिखी हैं जो आपने पंचायत राज में पढ़ी थी। इसके बाद एक्ट ऑल्सो मेक अ प्रोविजन म्युनिसिपैलिटी मस्ट हैव गिवन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू हर्ड बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से पहले उनको सुना जाएगा। नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ एट द टाइम इन द फोर्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर्स। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने उन्हें आप चेंज ही नहीं कर सकते 5 साल से पहले। डिस्क्वालिफिकेशन, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग chosen as or for being the member of municipalities if he is so disqualified under any law for the time being in the force for the purpose of election। भाई किसी भी लॉ को टाइम बिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अगर भाई स्टेट कंसर्न है, कोई भी ऐसा लॉ बना है जो इलेक्शन के टाइम पे था उससे डिस्क्वालीफाई जाए तो अंडर एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। स्टेट लेजिस्लेचर बना दे, बट ये भी है कि अगर वो 25 साल का से नीचे पर 21 साल से ऊपर है डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते।
डिस्क्वालीफाई के मेथड जो है अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है म्युनिसिपैलिटी का, है ना। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी ये पावर होती है कि इसे करते हैं। तो भाई इसे कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये चीज मान लीजिए, पावर एंड फंक्शन। स्टेट लेजिस्लेचर में इंडाउ म्युनिसिपैलिटीज विद सच पावर एंड अथॉरिटी नेसेसरी कि वो अपने काम को चला पाए। स्कीम में कंटेन प्रोविजन ऑफ पावर्स लाइक द preparation of the plan of economic development and social justice, implementation of a scheme for economic development, social justice as may be entrusted to them, including those in relation of 18 matter जो 12th शेड्यूल में 18 मद दिए हैं उनके बारे में इन्हें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल्स, स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज द म्युनिसिपैलिटीज टू लिवाइव, कलेक्ट एंड appropriate taxes, duties, toll and fees, assign the municipalities tax जो सरकार कलेक्ट करेगी, providing them the grant in hand जो स्टेट consolidated फंड देगा, provide constitution फंड, है ना, crediting all monies for the municipalities। कई फंड्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जाते हैं जो इन्हें दिए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन हर बार देखेगा डिस्ट्रीब्यूशन म्युनिसिपैलिटीज में स्टेट में सही से हुआ है कि नहीं, टैक्सेस और ड्यूटीज असाइन थी वो ठीक से कलेक्ट हुई, ग्रांट इन एड मिला है कि नहीं, मेजर देखेगा और जो भी चीज इसको लगेगी कि फाइनेंस में प्रॉब्लम है उस चीज को वो देगा। एप्लीकेशन ऑन यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में प्रेसिडेंट में डायरेक्ट दे वुड अप्लाई यूनियन टेरिटरीज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन ऑफ द मॉडिफिकेशन में स्पेसिफाई एक्सेप्टेड एरियाज। एक्सेप्टेड एरियाज में कई हैं, जैसे दार्जिलिंग गोरखा हिल वेस्ट बंगाल का है, ये एकदम है, इसको पार्लियामेंट प्रोविजन बना के चाहे तो जोड़ सकती है, बट अभी ये म्युनिसिपैलिटी से अलग है क्योंकि यहाँ पे गोरखा हिल काउंसिल वेस्ट बंगाल की जो काम करती है। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्लान बनाती है जिसमें पंचायत म्युनिसिपैलिटी सब मिलकर काम करते हैं। कमेटीज बनाई जाती है, मेंबर्स सच कमेटीज में कई हो सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, इसमें इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटीज होता है। इस एक्ट में 4/5 मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत म्युनिसिपैलिटीज से। The representatives of these members in the committee should be in the proportion of ratio between rural and urban population of the district। गांव और शहर के जितने लोग हैं उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के रेशियो में ही यहाँ पर मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज, मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इंक्लूडिंग स्पेशल प्लानिंग, शेयरिंग ऑफ द वाटर, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑल, एक्सटेंड and the types of available resources whether financial or otherwise, जो भी resources हैं financial है उनके बारे में बात करना। consult such institutions and organization as the governor में specify, कुछ institution and organization होंगे जिनसे consult करेंगे जो governor ने दिए होंगे। metropolitan planning committee, metropolitan planning committee भी बनाई जाती है, इसे भी ड्राफ्ट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा बनाया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें प्रोविजंस बढ़ा सकती है। Composition of such committee, manner of the election of the member of such committee, representation of such committee of central government, state government, other organization, the function of the such committees relating to the planning, coordinating of metropolitan areas। देखिए पहले इसका कंपोजिशन क्या है, इलेक्शन कैसे होगा, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसके फंक्शंस क्या होंगे, मैनर, चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी क्या करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी जाती हैं। इन preparing the draft of the development plan, the metropolitan planning committee shall plan prepare of municipalities and पंचायत कॉमन इंटरेस्ट की चीजें जो हैं, फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज, उनको ध्यान से देखेंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, एक्सटेंड करेंगे मेट्रोपॉलिटन एजेंसीज को, गवर्नमेंट इंडिया जो बोलेगी उनको कंसल्ट करेंगे उन इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नर ने बनाए। सेम काम है जो पहले। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर, भाई जब तक जो इलेक्शन हो चुका उसके बाद जो कंटिन्यू कर रही है उसके कमिटमेंट ऑफ द एक्ट के बाद इसको जो लॉ रिलेटिंग म्युनिसिपैलिटीज है वो कंटिन्यू करता रहेगा। इन अदर वर्ड, स्टेट हैव टू अडॉप्ट एनी न्यू सिस्टम म्युनिसिपैलिटीज विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 जून 1993। जो लॉज आपको स्टेट में चेंज करने वो कर दीजिए, उसके बाद एक्ट लग जाएगा। हाउएवर ऑल म्युनिसिपैलिटीज एक्सिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द एक्ट, जब ये एक्ट बना था उसी के बाद लोगों ने लगा दिया, जिन्होंने इन्हें लगाया उन्होंने बहुत जल्दी लगा दिया था। इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, भाई ये वैलिडिटी है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली, तो इसको इलेक्शंस को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको तभी चैलेंज किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर पिटीशन डालती है इलेक्शन के अगेंस्ट, वरना नहीं। 12 शेड्यूल में 18 फंक्शन दिए वो हैं अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेटिंग
ऑफ द लैंड यूज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, जो जमीन अमीन यूज की जाती है उसको रेगुलेट करना। प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, सड़कें और पुल बनाना, वाटर सप्लाई देना हर जगह, घरेलू इंडस्ट्रियल कमर्शियल, पब्लिक हेल्थ देखना, सैनिटेशन देखना, कंजर्वेंसीज एंड वेस्ट मैनेजमेंट देखना, फायर सर्विसेज देखना, अर्बन फॉरेस्ट्री का प्रोटेक्शन करना, इंटरेस्ट सेफगार्ड करना, स्लम को ऊपर उठाना, पॉवर्टी खत्म करना, पार्क गार्डन प्लेग्राउंड्स को इम्प्रूव करना, प्रमोशन करना कल्चरल एजुकेशनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट को, कब्र और शमशान गृह और बिजली के शवदाह को सही रखना, कैटल्स के लिए ध्यान देना, पॉन्ड्स वगैरह रहे, क्रूएलिटी ना हो, है ना, बर्थ एंड डेथ को रजिस्टर्ड करना, पब्लिक एमिनिटीज में लाइटनिंग, पार्क, लॉट्स, बस स्टॉप, इन सबको देखना, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टेंट्रीज को देखना। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमिटीज, टाउन एरिया कमिटीज, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप बोर्ड एंड स्पेशल प्रपोज्ड एजेंसी। पहला है म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन। बड़े शहरों में ये होती है, दिस एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल। It may one common of municipality corporation state separate act of the municipalities corporation। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी एक्ट बना सकते। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 अथॉरिटीज नेमली होती हैं, एक होती है काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटीज एंड द कमिश्नर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ 3 अथॉरिटीज, उसमें हो गया द काउंसिल इज डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये नियम कानून बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काउंसिल के बाद आती है काउंसलर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, और उसके साथ कुछ मेंबर्स होते हैं जो म्युनिसिपल में नॉलेज रखते हैं म्युनिसिपैलिटीज की। कंपोजिशन काउंसिल का होता है, इसमें वुमेन और एसटी एससी को सीट दी जाती है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है और इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसका हेड मेयर होता है जिसको हम चुनते हैं। ही इज असिस्टेड बाय द डेप्टी मेयर, है ना, ही इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल फॉर द 1 ईयर ऑफ द रिन्यूएबल टर्म, 1 साल के लिए चूज किए जाते हैं। ही इज बेसिकली द ऑर्मेंटल फिगर और द फॉर्मल हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन में होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं। हिज मेन फंक्शन टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल, इनका मेन फंक्शन होता है जो काउंसिल की मीटिंग होंगी उनको प्रिसाइड करेंगे। द स्टैंडिंग कमिटीज आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग, जो वर्किंग है उसको ये बहुत बड़ी होती है, इसमें पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एजुकेशन, फाइनेंस, टैक्सेशन सब देखा जाता है। म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं स्टैंडिंग कमिटीज के, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कॉर्पोरेशन होते हैं, ये जनरली एक आईएएस होते हैं। Municipality. The municipality are established administration of the town and the smaller cities. Like corporation, they are set up by the state acts concerned by the state legislature, union territories by the act of the parliament of the India. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, 3 अथॉरिटीज इसमें भी होती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज ये, इनकी भी लेजिस्लेटिव विंग्स होती हैं जो इनके लिए काम करती हैं। काउंसिल को प्रेसिडेंट और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन होते हैं, है ना। मीटिंग काउंसिल की ये भी लेते हैं। मेयर जो होते हैं वही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, है ना, ये पब्लिक हेल्थ, टैक्सेशन, इन सब के लिए काम करती हैं। नोटिफाइड एरिया कमेटी, भाई कभी कभार ये होता है सरकार को लगता है कोई एरिया बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और अभी वो पूरी तरह शहर नहीं बना और वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो सरकार उसे नोटिफाइड एरिया कमेटी बना देती है। जब ये स्टेब्लिश होता है नोटिफाइड एरिया कमेटी, तो ये स्टेट म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के अंदर आ जाता है और म्युनिसिपैलिटीज इसमें जाती है, ऐसे गैजेट में आ जाता है, ठीक है। और इनको म्युनिसिपैलिटीज की तरह काम होता है, सारे मेंबर, चेयरपर्सन सब उसी की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो जाती है यहाँ पर। टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्मॉल टाउन का, ये अथॉरिटी इंटरेस्ट होती है, टाउन कमेटी सेटअप की जाती हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ सिविल फंक्शन होते हैं, ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग सब होती है। ये सेपरेट एक्ट होता है, इसमें कंपोजिशन होता है, फंक्शन होते हैं, अदर मैटर्स होते हैं, गवर्न बाय द एक्ट, इस एक्ट के द्वारा उन सबको गवर्न किया जाता है। टाउन एरिया कमेटी बिल्कुल छोटा आपका एक्ट है। होली इलेक्टेड, होली नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये तो स्टेट पे डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट कैसे टाउन एरिया कमेटी चलाती है, कुछ जगह इलेक्टेड है, कुछ जगह नॉमिनेटेड है। कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड वालू है, सिविल पॉपुलेशन से थोड़ा दूर होता है, सिविल पॉपुलेशन के पास भी होता है। ये प्रोविजन 2006 में आया। इसमें क्या हुआ, कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में आया, उसके बाद ये आ गया कि भाई इनके अंदर जो भी होगा ग्रेटर डिमार्केशन हो जाती है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल बेस होना चाहिए। तो इस एक्ट ने कैंटोनमेंट का जो एक्ट था 1924 का, उसको हटा दिया
और 2019 में 62 कैंटोनमेंट बोर्ड है जो काम कर रहे हैं। 4 कैटेगरीज में इनको ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है। कैटेगरी 1 कैंटोनमेंट में मिलिट्री ऑफिशियल कमांडिंग आते हैं, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है, हेल्थ ऑफिसर आता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, 3 मिलिट्री ऑफिसर आते हैं जो कमांडिंग स्टेशन से आते हैं, 8 मेंबर ऑफ इलेक्टेड, है ना, कैंटोनमेंट एरियाज के आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कैंटोनमेंट बोर्ड आता है। इनका फंक्शन होता है जो म्युनिसिपैलिटीज का होता है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और एक डिस्क्रिमिनेटरी फंक्शन करती है। टाउनशिप, टाउनशिप बेटा कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई भी बना सकता है। टाउनशिप एक लार्ज एमिनिटीज के साथ रखते हैं, जैसे कोई स्टाफ है, जैसे मान लीजिए HAL का स्टाफ है या SCL का स्टाफ है या हिंदुस्तान हैवी, किसी का भी लाग लीजिए, हिंदू HEAL का है, किसी का भी है, भेल का है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का है, किसी का भी है। तो ये छोटे छोटे जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए पूरा एक वर्कर के लिए लिविंग हाउस कंडीशन नियर प्लांट के आगे पूरे बनाते हैं, तो टाउनशिप बोलते हैं। यहाँ पे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, उसको सब इंजीनियर और टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ करता है। दस टाउनशिप फॉर्म अर्बन गवर्नमेंट, और इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होता, इनफैक्ट एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है इसमें। इसमें IAS आते हैं जो पूरी टाउनशिप को देखते हैं। Port Trust. Port Trust are established in the port area like Mumbai, Kolkata, Chennai and so on to manage the protect port, to provide civic amenities, है ना, ताकि वहां पर भी आए। पार्लियामेंट एक्ट द्वारा बनाया गया है, चेयरमैन ऑफिशियल होता है और म्युनिसिपैलिटीज की तरह ये भी काम करते हैं। स्पेशल पर्पस एजेंसी, 7 एरियाज बेस्ड अर्बन बॉडीज हैं, इनके सर्टेन एजेंसीज होती हैं जो इनके काम करती हैं, है ना। तो स्पेशल पर्पस एजेंसीज उनको बना दिया जाता है, जैसे फंक्शनल बॉडीज होती है, सिंगल पर्पस होता है, यूनिपर्पस स्पेशल पर्पस एजेंसीज होती हैं। टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होता है इसमें, है ना, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है, वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड होते हैं, हाउसिंग बोर्ड होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड होता है। इनके कुछ सर्टेन काम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड होता है और सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड होता है। फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज और एस्टेब्लिश द स्टैट्यूटरी बॉडीज by an act of state legislature or by the department of an executive resolution। एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू लाए जाते हैं। दीज फंक्शन, इनके ऑटोनोमस फंक्शंस होते हैं, अलॉट होते हैं। भाई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है तो उसको सेपरेट ही रखना पड़ेगा, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड को सेपरेट रखना पड़ेगा। तो ये सबऑर्डिनेट एजेंसीज हैं म्युनिसिपैलिटीज बॉडीज की, पर वो इंडिपेंडेंटली के साथ काम करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को म्युनिसिपैलिटी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। तो म्युनिसिपैलिटीज के लेक्चर में इतना ही। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए, पर डिसलाइक करने का कारण जरूर बताइएगा आपने डिसलाइक क्यों किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।